तृणमूल कांग्रेस में चल रही उठापटक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ताजा हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन आज 28 साल बाद उनकी बनाई पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस खुद बगावत और टूट की खबरों के बीच है। तो आखिर ममता ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी और आज उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। छात्र राजनीति के बाद वो पार्टी में तेजी से उभरी और 1984 में पहली बार लोकसभा सांसद बनी। लेकिन 1990 के दशक में उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ने लगे। उस समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी और ममता खुलकर उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी। उनका कहना था कि कांग्रेस आलाकमान उनके आंदोलन को पूरा समर्थन नहीं दे रहा, क्योंकि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस को वामपंथी दलों का सहयोग चाहिए था और यहीं से रिश्तों में दरार शुरू हुई। 1997 में हालात ऐसे बने कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना की। एक तरह से ये कांग्रेस के खिलाफ उनकी राजनीतिक बगावत थी। नई पार्टी बनने के बाद ममता ने तेजी से अपनी पहचान बनाई। 1999 में उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया और केंद्र सरकार में रेल मंत्री बनी। फिर 2011 का साल आया, जिसने बंगाल की राजनीति बदल दी। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 34 साल से सत्ता में बैठे वाम मोर्चे को हरा दिया। ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद लगातार 2 चुनाव जीतकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी। कुछ नेताओं ने बैठकों से दूरी बनाई, कुछ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और कई विधायकों और सांसदों के बागी तेवर चर्चा का विषय बन गए। यानी जिस पार्टी की शुरुआत एक बगावत से हुई, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की बातें हो रही हैं। राजनीति में समय के साथ समीकरण बदलते रहते हैं। कभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी राह बनाई और आज उनकी अपनी पार्टी एक नए राजनीतिक इम्तिहान के दौर से गुजर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता इस चुनौती से कैसे निपटती हैं और टीएमसी का भविष्य किस दिशा में जाता है।